जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आपने देखा कि हमने बेसिक क्लास आपकी किसकी किसकी कर ली है। एक तो हमने कर ली है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इसकी भी बेसिक क्लास हो गई। इसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें हमने इसके बारे में जान ली है। यानी हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मोटा मोटा चेहरा है वो हमें क्या हो गया है, पता चल गया है। ठीक है। और हमने बेसिक क्लास में ये भी बात सीख ली है, हमने जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच था, ठीक है, और एक बेसिक क्लास हमने किसकी लगाई है आपकी, एक बेसिक क्लास हमने टेंस की भी लगाई है। किसकी लगाई है, बेसिक क्लास हमने टेंस की भी लगा दी है। ठीक है, यानी टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो हमने सोचा कि आपका सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करने से पहले हम किसका करेंगे, टेंस को करेंगे। ठीक है, अब टेंस करेंगे। अब टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको ठीक है, आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं, अगर हम टेंस डायरेक्ट चलते हैं तो कुछ बच्चे जो जो पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो टेंस आसानी से आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे जिनको सेंटेंस के बारे में बहुत नहीं ज्ञान है वो फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि छोटी क्लास रखते हैं और हम एक बार छोटी सी क्लास में हमको सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बढ़िया सा जान लेते हैं। तो इस क्लास में बस ज्यादा क्लास नहीं होगी, 10 या 15 मिनट की क्लास होगी। पूरा हम मतलब पूरे सेंटेंस कितने होते हैं, आपके वाक्य कितने होते हैं, सारी बातें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो डिस्कस करते हैं सारी बातें। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, यही हम बात कर लेते हैं सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है इसको पहले पढ़ चुके हैं। वर्ड कैसे बनते हैं, अल्फाबेट्स आपके 26 आपके क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जिनमें कि आपके अगर बात करें तो हम 5 जो है वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और आपके वॉवेल साउंड लेटर बोलते हैं इनको, वॉवेल क्या बोलते हैं इनको, साउंड्स। ठीक है, लेटर बोलते हैं। ये सब वॉवेल्स साउंड्स लेटर हैं। और इसी में आपके 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, साउंड्स लेटर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स लेटर हैं, और ये आपके क्या है, वोवेल्स साउंड्स कॉन्सोनेंट लेटर है। ठीक है, ये आपके बन जाते हैं। ये सब एक ध्वनि तो है। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं, जो भी हमें बोल रहे हैं, ये हमारे आपके कानों तक क्या पहुंच रही है, एक ध्वनि के रूप में जा रही है, एक माध्यम से गुजर के जा रही है। तो ये आपके क्या है, एक आपके साउंड्स लेटर है, जो कि आवाज ध्वनि, ध्वनि शब्द है ना, ये ध्वनिगत शब्द है। तो ये आपका हुआ। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब इन दोनों के मेल से, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के मेल से क्या बनता है आपका, वर्ड बनता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है इसके क्लास में, बस बेसिक समझा रहे हैं आपको बस। और कई सारे वर्ड से क्या होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है, इसलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ऑफ वर्ड विच, ठीक है, इज कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अपना क्या निकलता हो, एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। क्या निकलता हो, कंप्लीट सेंस का मतलब एक अपना एक खुद का स्वयं का मतलब निकलता हो। क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। बात समझ गए ना, दोनों बातें क्लियर हो गई आपकी। सेंटेंस क्या होता है, अब इसमें हम इस क्लास में पूरे में देखेंगे कि आपका सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है समझ लिए। अब बात करते हैं इसके हम प्रकार कितने होते हैं, बस इस स्लाइड पे हम पूरी बात समझेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसको, इस बात को लेकर के अपने अपने आप को बहुत समझते हैं कि थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं होता चीजों के लेकर के, क्या क्या चीजें हैं कैसे। अगर हम बात करें तो सेंटेंस कुल मिला के आपके कितने होते हैं, 5। 5 होते हैं बस, 5 के अलावा नहीं होता। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, इस बात को रखना। अब सबसे पहले इसमें एक पहला आपका आता है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है, क्या आता है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव आता है। क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, और वहीं पर हम बात करें, ये आपका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीसरा अगर हम बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस आता है। चौथे पे अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, ऑप्टेटिव आता है। पांचवें पे अगर हम बात करें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है। क्या आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है। बात समझिए कितने, पहले असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब थोड़ी हिंदी अगर जान लें तो पॉजिटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें कथन आपका हाँ या ना में स्वीकार होता है। ठीक है, हाँ में स्वीकार होगा तो इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, जो अफर्मेटिव पार्ट होता है ना। और हाँ में कह देंगे तो अफर्मेटिव, और मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। तो यानी अफर्मेटिव और निगेटिव किसके हैं? देखो ढेर लोग बच्चे क्या करते हैं ना कि अफर्मेटिव और निगेटिव को एक एक काउंट कर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये अफर्मेटिव निगेटिव पॉजिटिव या असर्टिव के ही पार्ट है। बात समझ गए ना? तो ऐसा मत करना, असर्टिव या पॉजिटिव एक है, फिर इंटेरोगेटिव है, फिर आपका इंपरेटिव है, फिर आपका ऑप्टेटिव है, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी है। समझ गए ना? तो असर्टिव मतलब स्वीकारात्मक। अब कोई भी आप काम स्वीकार करेंगे तो हाँ करेंगे, मना करेंगे तो ना करेंगे। तो स्वीकार हाँ में करेंगे तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में जाएगा, अगर मना करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें, जिसमें आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे और प्रश्न पूछे, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप क्लास लेंगे, क्या आप पढ़ाएंगे, क्या आप पढ़ेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्यों जाएंगे, आप कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आप कितने आम खाए, आप कितने सेब खाए, आप कहाँ गए, क्यों गए, नहीं गए, क्यों नहीं जाएंगे। तो जिसमें प्रश्न पूछेगा, सिंपल बात है, जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इसलिए इंटेरोगेटिव को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। बात समझ गए? तो आप इनके बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल। पहले आप समझ लेते हैं बेसिक बेसिक बातें। तो ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इसको बोलते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा ली जाए, निवेदन किया जाए, सुझाव दिया जाए, परामर्श दिया जाए, वो सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? ठीक है, इसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। जिसमें आपको जैसे बोलते नहीं है, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर बुक। ठीक है, बोलते नहीं हो गेट आउट, कम इन। ये सब क्या होते हैं? जितने भी सेंटेंस हमने बोले ये सारे के सारे इंपरेटिव हैं। अगर यहीं पर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, दरअसल इसमें क्या होता है कि आप जो भी बातें करते हैं वो आपकी इच्छा अनुसार होती हैं। अगर आप इच्छा करके नहीं बोलेंगे तो आप इच्छा, क्योंकि आप इसमें क्या होता है, इसमें भावना की अगर हम बात करें तो कोई आपको क्या करेगा, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना का भाव होता है, आशीर्वाद देने का भाव होता है। ठीक है, श्राप, ठीक है, श्राप अभिशाप जिसको आप कहते हैं, श्राप या वरदान या किसी के लिए प्रार्थना। ठीक है, या इच्छा प्रकट करना। तो ये सब भाव के, ये सब क्योंकि स्वेच्छा से निकलते हैं, आपकी इच्छा से निकलते हैं, इसलिए जो सेंटेंस बोले जाते हैं वो इनको किस में रखते हैं? हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं, इच्छा सूचक वाक्य में रखते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें हम एक्सक्लेमेटरी की, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य, विस्मय बोधक या सूचक वाक्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। अब विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, सरप्राइज्ड। ठीक है, देखो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जिसमें बहुत अधिक सरप्राइज्ड कर दे, बहुत अधिक आपको शॉक्ड कर दे, बहुत ज्यादा आपको रुला दे, बहुत ज्यादा आपको हंसा दे। जैसे आप जीत जाते हैं तो इसमें कुछ वर्ड बोलते हैं आप, जैसे आप जीत गए तो क्या बोलते हैं? हुर्रा, ऊ, खूब तेज बोलते नहीं है। तो ये जितने वर्ड बोलते हैं आप जैसे दुख में तो कहते हैं आह, अरे बाप रे, ठीक है, अरे भगवान रे, ओ माय गॉड। तो जो आप ये वर्ड बोले, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं। और ध्यान रखना, जिससे यहाँ पर होता है आपका अलाह, आह, ठीक है, हुर्रा, ये जितने वर्ड आएंगे इनके तुरंत बाद क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और आप टेटिव में अगर सिंपल पहचान बताए ना तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। कहाँ लगेगा? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा? आपको जो वर्ड आएगा हुर्रा, ओह, अरे, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, तुरंत इसके तुरंत वर्ड के बाद क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आगे सेंटेंस स्टार्ट होगा। लेकिन ऑप्टेटिव में क्या होगा? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। थोड़ी सी पहचान इनकी आप जान ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी इनकी ज्यादा अच्छे से पहचान इसके भाव पे होगा, इसके सेंस पे आप ही पहचान सकते हैं। तो बात समझ गए ना? कितने होते हैं? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल को फटाफट स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, अब ध्यान देना। सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में।
ठीक, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की पहचान क्या है? जिसमें आपका उत्तर दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा? यस में दिया जाएगा। यानी इसका सिंपल पहचान आएगी, इसमें नॉट नहीं आएगा, यस आएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसमें होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर प्रेजेंट आएगा तो प्रेजेंट ले लेगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। कंटिन्यूस आएगा तो आईएनजी फॉर्म ले लेगा मेन वर्ब की। ठीक है, पास्ट आएगा सेकंड फॉर्म ले लेगा। तो हमने इसको इस स्ट्रक्चर में डिजाइन किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में। बात समझ गए ना? तो आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका ये है अफर्मेटिव का। ठीक है, अब जब हम टेंस करेंगे ना तो वहां पर हर एक की स्ट्रक्चर समझाते हुए और बात करते हुए चलेंगे। अब इसका दूसरा भाई क्या है आपका? निगेटिव है। क्या है आपका? निगेटिव सेंटेंस है। आपका यहाँ पर क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान देना, अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहां पर आपका डज या डू नॉट आएगा। ठीक है, डज, ठीक है, या फिर आपका डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। अब वहीं पर अगर हम बात करें पास्ट है तो उसके लिए डिड नॉट आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो इज एम आर वाज वर के बाद सीधा नॉट आएगा। परफेक्ट है तो हैज हैव हैड के बाद नॉट आएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज हैव हैड। अब बिल है, बिल सेल है तो उसके बाद नॉट आएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर सबके अलग अलग टेंस के हिसाब से लगते हैं, उनको हम जब टेंस करेंगे तो वहां पर देखेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझो कि इसमें नॉट आएगा, निगेटिव में नॉट आएगा, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये बातें समझ गए? ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, जैसे हमने लिखा अभी, जैसे यहाँ पर लिखे एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, तो राम प्लेज हॉकी। क्या लिखे? हॉकी। तो अब राम क्या है आपका? सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी है और हॉकी है। राम, राम क्या है? सीधी बात कर रहा है कि राम हॉकी खेलता है, राम हॉकी खेलता है। अगर इसे हम कहते हैं कि राम हॉकी नहीं खेलता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? राम, ठीक है, डज नॉट प्ले, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? हॉकी। ठीक है, तो राम डज नॉट प्ले हॉकी। ये बातें समझ गए आप लोग? क्लियर हो गई बातें? तो यार आपका अफर्मेटिव का और ये आपका रहा नेगेटिव का, दोनों बातें क्लियर हो गई। निगेटिव आएगा तो नॉट लगेगा, कोई भी चीज याद रखना, निगेटिव जो भी आएगा उसमें नेगेटिव वर्ड रहेगा, नेगेटिव वर्ड रहेगा, नॉट आएगा, नेवर आएगा। बाकी हम आगे बातें ढेर सारी करेंगे, आप लोग चिंता मत करो, सारी बातें समझ में आएंगी दोस्त। ठीक है, ये बात आप, मेरा वादा है, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया ना तो पूरा डिटेल से ना पढ़ाए ना, क्लासेस से बहुत सारी है, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसकी? इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव। यहाँ आप बढ़िया सीख लो ताकि वहां दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक को तो बोलते हैं यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पर हम डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, यस नो टाइप में क्या होगा? सीधा हिंदी में अर्थ, आपको अगर हिंदी में कोई शब्द मिलेगा, कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा, तो उसके शुरुआत में क्या लगा रहेगा आपका? क्या। हमेशा याद रखना, क्या शुरुआत में आएगा। ठीक है, इसकी पहचान यही है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगा रहेगा आपका? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो आपका क्या होगा? ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप देखो जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में? डू, या फिर डज, या फिर डिड, या फिर हैव, हैज, हैड, ये सारे विल, सेल आगे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगी आपकी? वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसकी पहचान आपकी क्या है? किसकी? यस नो टाइप की। डब्ल्यू एस टाइप की क्या है? डब्ल्यू एस टाइप की सीधा डब्ल्यू, ये पूरा यस नो टाइप का स्ट्रक्चर इधर पूरा रहता है, यहाँ पर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड जुड़ जाता है। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब, वर्ड का मतलब ये होता है आपका कि डब्ल्यू एस टाइप का वर्ड का मतलब आपको जैसे हो गया वाई हो गया, हु हो गया, वेन हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, ठीक है, वाई हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी, जितने भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड हैं इनके बारे में जब क्लास करेंगे तो वहां पर पूरे एग्जाम्पल के साथ हम समझा देंगे कि यह चीजें कैसी हैं, और इनके बारे में भी थोड़ी बात हम कर लेंगे। बात समझ गए ना? तो ये बात क्लियर हो गई, यस नो टाइप आपका डब्ल्यू एस टाइप, सॉरी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर डिड, डिड नरेंद्र, डिड नरेंद्र, ठीक है, टीच अस।
यानी डिड नरेंद्र टीच अस, क्या नरेंद्र हमें पढ़ाता है, पढ़ाया, क्या नरेंद्र ने हमें पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाया। डिड आपका लगा है पास्ट है, सेकंड फॉर्म है डू डच का। ठीक है, नरेंद्र सब्जेक्ट है, टीच आपकी वर्ब है। ठीक है, और अस आपका ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो डिड नरेंद्र टीच अस, तो क्या नरेंद्र ने हमको पढ़ाया। तो ये आपका आपका क्या क्या शुरू में आ रहा है, तो आपका हो गया यस नो टाइप। ये सेंटेंस किसका किसका एग्जांपल है, यस नो टाइप का है। किसका है, यस नो टाइप का। अब इससे बोलते हैं कि नरेंद्र ने क्यों पढ़ाया, नरेंद्र ने हमको क्यों पढ़ाया, क्यों, वाई, तो वाई डिड, ठीक है, नरेंद्र टीच अस, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। तो वाई आपका यहाँ पर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड जुड़ गया तो हो गया आपका डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप हट जाएगा तो आपका एस नो टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में हमेशा डब्ल्यू एस टाइप के बाद का पूरा स्ट्रक्चर एस नो टाइप वाला ही होता है। बात समझ गए? तो वाई डिड नरेंद्र टीच अस, यानी क्या यहाँ पर क्या हुआ, क्या नरेंद्र हमें हमको पढ़ाया, हम क्या नरेंद्र हमको पढ़ाया। यहाँ पर बोला कि नरेंद्र हमको क्यों पढ़ाया। तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड बीच में, अर्थ आपका बीच में आएगा, क्या क्यों कब कहाँ, वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, लेकिन इसके आपका अंग्रेजी में पहचान इसकी क्या है, डब्ल्यू एस टाइप पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव टाइम में क्या होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले होगी आपकी। बात समझ गए? इंटरोगेटिव भी आपका हो गया। ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल भी बता रहे थे वही समझा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपका इंटरोगेटिव हो गया। अब बात करें आपकी किसकी, इंपरेटिव की। किसकी बात करें, इंपरेटिव की। इंपरेटिव में क्या होता है, सिंपल से यार, इसमें सीधा समझो, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट का भाव होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, सजेशन होगा, ये सब चीजें होंगी। यानी निवेदन हो गया, आज्ञा हो गया, आदेश हो गया, परामर्श हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर चलेंगी। जैसे आपका इसकी एक पहचान है, इसकी सीधी जब शुरुआत होती है ना, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और प्लस में ऑब्जेक्ट, इसका ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमेशा इंपरेटिव की सेंटेंस पहचान इसकी सिंपल सी इतनी है। रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पर आपका दो वर्ड आ जाते हैं, एक आता है आपका प्लीज और दूसरा आ जाता है काइंडली। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, स्पेशल वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो कि किसको दिखाते हैं, आपके रिक्वेस्ट को दिखाते हैं। तो हमेशा इसकी पहचान क्या है, वर्ब से स्टार्ट होगा हमेशा। अब जैसे यहाँ पे लिखिए, आप क्या हम लिख रहे हैं, शट द डोर, ये शट द विंडो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, ये सब क्या है आपका, ये सब ऑर्डर है। जैसे पिताजी बोलते नहीं है, जाओ, ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तुम्हें हाई स्कूल में कठिन कठिन मेहनत करनी चाहिए, तुम कंपटीशन के लिए अच्छा पढ़ना चाहते हो, अच्छा पढ़ो। तो जब कोई सजेशन देता है, अगर जब कोई बोले कि आपको कठिन मेहनत करेंगे तो आप निकल जाएंगे, तो ये अब जैसे क्या हो गया यहाँ पर, जैसे आपका हो गया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप समझ रहे हैं, छोटी बात है, तो लिख नहीं रहे इसलिए कि समझा रहे हैं आपको, और आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें आएंगी वहां पर, हम सारी बात क्लियर करेंगे। ये बातें जब आएंगी हम तब आपको डिस्कस करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। टेम्पररी भी आपका हो गया। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम किसकी, ऑप्टेटिव की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, आपका आशीर्वाद होगा, ब्लेस्ड, बेस्ड होगा। ठीक है, कस्ड, कस्ड, ये सब मतलब जो भी नेगेटिव की, थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं। जैसे आपसे अपने अपने किसी आपका किसी ने कोई नुकसान कर दिया, तब उसको गुस्सा के मारा गाली गलौज करते हैं, श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा नाश हो जाएगा, जाओ तुम बर्बाद हो जाओगे। ये जब जो वर्ड बोलते हैं ना, गुस्सा में, क्रोध में, श्राप देते हैं, जाओ तुम बहुत लंबे साल तक, कोई आपका पैर छूता है तो उसको आप आशीर्वाद देते हैं, जाओ हाँ हमेशा जीवन में खुश रहो। तो ये जो वर्ड आप बोलते हो ना, ये आपको किस में होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आप बोलते हो मे, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जाओ तुम लंबे समय तक जियो। मे यू हैप्पी जर्नी, मे यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा क्या हो, शुभ हो। ठीक है, मे जिसे बोलते नहीं हो, मे यू हैप्पी जर्नी। ठीक है, इसे बोल देते हैं मे यू गो टू हेवन, गो टू हेल, मे गो टू, मे गो टू हेल, तुम न कहाँ जाओ, नरक में जाओ, कहाँ जाओ, नरक में जाओ। ठीक है, यू मे गो टू हेल, तुम किस में जाओ, नरक में। जब कोई तुमसे गुस्सा होता है ना, क्रोध में होता है, तो ये सारी बातें आपके क्या होती हैं, चलती हैं, क्रोध में ही सारे सेंटेंस निकलते हैं, क्योंकि इच्छा की बात है। जब तुम्हारी इच्छा कोई, तुम्हारी इच्छा अच्छी होगी तो अच्छा आशीर्वाद दोगे, और दुखी में रहोगे तो क्या दोगे, फिर जान भी करते हो फिर क्या होता है, उसके आगे आप लोग समझदार हैं।
ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। इसकी पहचान लास्ट में क्या होगा, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट बचता है आपका एक्सक्लेमेटरी, वही समझ के हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें इसमें आपका मतलब कि उत्साह रहेगा, दुख रहेगा, दर्द रहेगा, खुशी रहेगी, सारे भाव आते हैं इसमें। इसमें सारे भाव आएंगे। सरप्राइज्ड, इसे बोलते नहीं हो, क्या कहते हैं, हुर्रा, क्या लिखते हो, हुर्रा, ओ आई ऑन द मैच, आई, सॉरी हाँ वो रहेगा पूरा ये। ठीक है, आई ऑन द मैच। ठीक है, जैसे अब तुम कोई मैच जीत लेते हो तो हुर्रा, अरे आप लोग क्रिकेट देखते हैं जानते होंगे। ठीक है, जो खूब तेज चिल्लाते हैं, चीखे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो खुशी के मारा होते हैं। तो आई ऑन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे, अरे आपने क्या करते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, खूब तेज चिल्लाते हैं, चीखे फाड़ के। अब स्टेडियम में कभी बैठे हो तो समझते हैं। ठीक है, हाँ तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब जैसे सरप्राइज हो गया, अरे ओ गॉड, तो मतलब कहने का मतलब ओ गॉड, अरे ओ, अरे आह, अरे बाप रे। तो इनके तुरंत बाद क्या होता है, जो भी आपका एक्सक्लेमेशन तुरंत मार्क हो, वो आपका क्या कहते हैं, हे राम, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी वर्ड के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क शुरुआत में उसके आगे सेंटेंस हो, तो वो आपका जो पूरा पूरा सेंटेंस होगा किस में जाएगा, आपका एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा पूरा। इसकी सिंपल पहचान है। कहेंगे सब सारी बातें आएंगी कहाँ, देखो यहाँ पर समझ रखो, यहाँ बढ़िया पर सीख लो, यहाँ सारी बातें पता होंगी ना दोस्तों, तो आपको समझ कहाँ आएगा पता है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना वहां पर, तो वहां मजे से सीखेंगे बढ़िया सा क्या चीजें, क्योंकि इनका यूज ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, तो ये सारी चीजें पैसिव वॉइस से लेकर के इधर टेंसेस में मिलती रहती हैं। लेकिन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये से आपको ज्यादातर उधर ही मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बाकी इसके सेंटेंस जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर देखने को आपको तीन तीन चीजों के मिलेंगे। अफर्मेटिव चार चीजों के, अफर्मेटिव निगेटिव मिलेगा यानी पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, इंटेरो मिलेगा और आपका इंपरेटिव मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेंगे, बाकी जल्दी देखने को मिलते हैं। दो दो का बहुत रेयरली मिलता है, एग्जाम में भी कम आते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक बेसिक चार चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस, ये ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, इंटेरो फोकस करना है और इंपरेटिव फोकस करना है। तो यही चार अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका सारा काम बन जाएगा। तो बात समझ गए, आज की सेंटेंस की क्लास पूरी आपको समझा दी गई कि क्या होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई हुई है, उसे प्रयास उम्मीद यही है कि सारी बात, सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो पुनः फिर से आराम से देखो। वीडियो यार तुम लोग पूरा देखा करो। दिक्कत आपकी यही है कि आप आधी बात देखते हैं, आधी बात समझ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं हम समझ में आ रहा है, आगे भूल जाओगे। जब भी आप देख रहे हो ना, ठीक है, हाँ अगर आपको आती है तो थोड़ा सा स्पीड, आपको थोड़ा ज्यादा स्पीड मत बढ़ाया करो ना, तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि सफल है। क्योंकि आज तुम लोग रील्स का जमाना है ना, 2 सेकंड में तुम्हारा अटेंशन गड्ढे में जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा फोन को सही तरीके से यूज करो। ठीक है, सही मतलब कि आप रील्स से देखना बंद कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो रील्स मत देखो यार, हम तो नहीं कहेंगे कि रील्स देखो आप। ठीक है, क्लास से आराम चला लो, खाली बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लासेस चला लो बढ़िया से आराम से। बल्कि और कभी भी क्लास को, कोई भी क्लास आप देखो, भले आपको रिवीजन करना है, हमेशा 1.2x स्पीड से ज्यादा नहीं देखना चाहिए हमेशा, या तो नॉर्मल पे देखो। ठीक है, और इससे ज्यादा स्पीड मत बढ़ाया करो। ठीक है, फिर आपको वही है ना, रिवीजन भी कर रहे हैं तब भी आपको 1.25 इसकी स्पीड से आपका आधा टाइम बच जाएगा लगभग, तब भी मान के चलो आपका। ठीक है, कुछ परसेंट आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, इतने पे रिवीजन किया करो, इससे ज्यादा रिवीजन मत किया करो ना, तो अटेंशन लेवल जो तुम्हारा है ना, शुरू में तुम्हें लगेगा ना हम समझ में आ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो इसलिए फोकस आराम से, जब भी रिवाइज किया करो आराम से नॉर्मल तरीके से, इतनी स्पीड रखा करो बस। ठीक है, 1.25 के स्पीड में आराम से देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो यथार्थ सीरीज चली थी जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था, उसको आप लोग रिवाइज कर डालिए। ठीक है, और उसमें आपका कंडीशनल सेंटेंस है उसको रिवाइज कर डालिए, और क्वेश्चन टैग है रिवाइज कर डालिए। अब उसकी प्रैक्टिस अब देखो हो सकेगा ना, तो करवा देंगे कुछ दिन में, फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे। सारी चीजें देखो, पढ़ाई हुई चीजें बढ़िया है, अगर फिर टाइम आएगा तो हम फिर रिवाइज कराएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ पर हम उस तरीके से सब लोगों की तरह नहीं करेंगे कि जो चीजें हैं मतलब कि एक बार पढ़ा दिए तो जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है देख लो, नहीं। एक बार कोर्स कंप्लीट होगा ना तो दोबारा भी हम करवाएंगे, तुम लोग इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, 1% का टेंशन मत लेना, सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। हम कोर्स पढ़ा रहे हैं तो कोर्स पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, आराम से पढ़ना। ठीक है, तुम्हारा फायदा निश्चित रूप से होगा, तुम लोग टेंशन मत लेना। हम मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, कुछ हमें टाइम दीजिए, और आप लोग का प्यार जो बना है ना, ऐसे बनाए रखिए, बस बढ़िया रहेगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल कैप्टन शर्मा क्लासेस की भी सारी चीजें यही मिलेंगी,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा था। अब कल से आपकी कल की क्लास से जो है आपका टेंस स्टार्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, उसके एग्जांपल्स करते जाएंगे, एरर भी आएगी आपकी एग्जाम में डायरेक्ट। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना प्रैक्टिस क्लास में ही करेंगे, तो फिर उसके भी वहां पर एरर बताएंगे कि एरर कैसे आती है, कैसे निकालेंगे आप। और आपका टेंस वाइज टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, सीधा सीधा आपको वहां पर मिलेगा देखने को, टेलीग्राम पर। ठीक है, क्विज के फॉर्म में हो सकेगा तो क्विज के फॉर्म में दे देंगे, नहीं तो आपको लिखित रूप में देंगे। आपको उनको बना करके, और कैप्टन शर्मा क्लासेस का एक ग्रुप डिस्कशन है, उसका लिंक भी हम भेज देंगे, उसमें भेज देंगे। उसमें आप लोग अपना इमेज, फोटो, क्वेश्चन टैग सब कुछ भेज सकते हो, और जो भी आपको डाउट है भेज सकते हो वहां पर। वो डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोग बढ़िया सा करिए यार, देखो करियर है, अच्छा बनाओ यार, पढ़ो यार मस्त, जान दो। ये टाइम बहुत कम है यार, और आप लोग भटकिए मत, ठीक है। और समझ के थोड़ा सा करिए, जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ लिख लो, आगे बढ़ लो, नौकरी करना है नौकरी करना, बिजनेस करना है बिजनेस करना, जो इच्छा हो करना। लेकिन एक बार आप पढ़ रहे हो तो बढ़िया से सीख लो, पढ़ लो, ठीक है। जीवन में बढ़िया काम आएगा दोस्त, ठीक है। हमसे बहुत सारे बड़े भाई हैं, देख रहे होंगे क्लास को, हमसे बहुत सारे छोटे लोग हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। रील्स उल्स मत देखना बंद कर दो यार, पढ़ो अच्छे से यार। जा रहे हो, फोन को मैक्सिमम टाइम से दूर रखो अपने पास से। चलो बस, नहीं समझाएंगे, आप लोग बहुत समझदार खुद ही हैं, ठीक है। और इतना तो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो यार समझो थोड़ा सा, और बाकी जो लोग आपका प्यार सपोर्ट है वो बनाए रखो। और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपने भाई उपेंद्र शर्मा को अलविदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।